ओके स्टूडेंट्स, देन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन में। पहले हमने पढ़ा था द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें आपने पढ़ा था कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देन आप बता सकते हो इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई रिएक्शन हुआ, सपोज करो कोई रिएक्शन हुआ और इसमें से कोई भी एक कंडीशन आपको दिख गया, सपोज करो फॉर्मेशन ऑफ गैस हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ, चेंज इन कलर, change in temperature, change in state, any one of the condition if you get during a reaction, then you can say that it is a chemical reaction. Okay, chemical reaction का मतलब ही हुआ, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक ही क्राइटेरिया होगा या कोई एक ही कंडीशन होगा, हो सकता है एक से ज्यादा कंडीशन हो जाए, हो सकता है गैस फॉर्मेशन भी हो, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी हो जाए, कलर चेंज भी हो जाए, टेम्परेचर चेंज भी हो जाए, चेंज इन स्टेट, एक ही बार में पांचों हो सकता है, या हो सकता है केवल एक कोई कंडीशन आपको देखने को मिले। इसके एग्जांपल्स हमने करे थे। आज हमें जो मेन टॉपिक करना है, आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। ओके, व्हाट इज हाँ तो रही थी आवाज अभी आ equation? How can you define a chemical equation? Then the method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula. जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को क्या बेटा कुछ पूछ रहे हो आप? The method of representing a chemical reaction with the help of symbol and the formula of the substance. Okay, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिखाया गया है कि when zinc react with sulfuric acid, the formation of zinc sulfate and hydrogen take place. Okay, so जब इसको हम सिंबलिक फॉर्म में लिखते हैं, यू कैन सी हियर, दिस इज द सिंबलिक फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है, उसको बाय नेमिंग लिखा गया है, देन उसके नीचे आप देख रहे हो उसको बाय सिंबलिक फॉर्म में लिखा गया है। सो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन, यू कैन से दैट ये जो आपको दिखाई दे रहा है पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, इट इज द केमिकल रिएक्शन। तो अभी आपको क्या करना है, याद कर लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ symbol or the formula of the given substance involved is known as chemical equation. ठीक है, होता है उसके सिंबल से रिप्रेजेंट, देन इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या हुआ? केमिकल इक्वेशन का मतलब हुआ the representation of a chemical reaction with the help of symbol or the formula of the substances involved in this reaction. Okay, you can look here, this is a chemical reaction in which zinc and sulfuric acids are reactant. Okay, तो इस केमिकल रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं? द सब्सटेंस व्हिच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्टेंट हैं। जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर द रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। ड्यूरिंग इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन इन द लेफ्ट साइड, while the product, यहाँ पर आप देख रहे हो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट है, इट इज ऑलवेज रिटन ऑन द right hand side, and between reactant and product we always put an arrow side, ठीक है, pointing towards the right hand side। ठीक है, हम हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा एक राइट हैंड साइड की तरफ एरो लगाते हैं। समझ लो, सिंपल है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। हमने बात किया, फिर से मैं बता रहा हूँ हम क्या बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की।
हाउ कैन यू डिफाइन अ केमिकल इक्वेशन? सबसे पहली बात है आप केमिकल इक्वेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो. देन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आप लिख सकते हो, है ना, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले, with the help of symbol and formulae of the substance involved, of the substances involved is known as chemical equation. Okay, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है, जो नए और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं. तो एक केमिकल रिएक्शन में, इन अ केमिकल रिएक्शन वी ऑलवेज write the reactant on the right hand side, left hand side, while the product is always written in the left hand side. And between the reactant and product we always put an arrow which pointing toward the right hand side. Okay, समझ में आया बच्चों आपको? हम किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल इक्वेशन की. मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इस टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, आप डेफिनेशन याद होना चाहिए इसका. केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन आपको याद रखना है. केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन. ओके, नाउ एक एग्जांपल आप देख सकते हो. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इक्वेशन नहीं है ना, ये क्या है? इक्वेशन नहीं है, इसको इक्वेशन नहीं बोलोगे आप जो देख रहे हो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये कोई इक्वेशन नहीं है. इक्वेशन यहाँ पर है, ये दिख रहा है, जिंक प्लस Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस H2O, है ना. यहाँ जिंक प्लस H2SO4 रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. ये चीज नोट कर लेना आपको. द सब्सटेंस व्हिच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट. Okay, reactants are always written in the left hand side while the products are always written in the the reactant are always written in the left hand side while the product are always written in the left hand side, and we always put an arrow pointing towards the right hand side between the reactant and the product. Is that clear? समझ में आया आपको? Yes, अगर sir. आपको समझ में आ गया है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो. जितना चीज मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट किया है आप खुद से जूम करके इसको राइट डाउन कर लो बेटा. क्या ठीक है? तो इस चीज को आप राइट डाउन कर लो. जितनी चीजें मैंने यहाँ पे ये किया आप जूम करके खुद से भी देख सकते हो. ये बहुत छोटा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. आप अपने स्क्रीन को टच करो, वो जूम हो जाएगा. आपको जो पोर्शन जूम करके देखना है देख लो और उसको नोट डाउन कर लो फटाफट. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये इसको भी लिख लोगे आप. ठीक है, आवाज आ रही है क्या? या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना. अभी तो टाइम भी नहीं, आप घर में बैठ के नोट्स बना लेना बेटा. आप लोग नोट स्क्रीनशॉट ले लो और जितनी चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेना. ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. ओके, द केमिकल इक्वेशंस में अब हम अगला टॉपिक जो बात करेंगे वो है बैलेंस और अनबैलेंस. बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. हाउ कैन यू डिफाइन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? इफ द नंबर ऑफ atom of each element present in reactant is equal to the number of atom of each element in product, then the equation is called balance equation. क्या बोला मैंने कि अगर number of atoms of each element is equal to number of atoms of each element of product are equal. Each elements. बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए, सिर्फ सर की आवाज आनी चाहिए. प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. देखो आयुष, सिंपली बता रहा हूँ. म्यूट योरसेल्फ. देखो बेटा सिंपली बता रहा हूँ. बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? A chemical equation in which the number of atom of each element of reactant, okay, each element of reactant is equal to number of. यहाँ ध्यान से देख लो, सिंपली डेफिनेशन हुआ कि if in a
chemical reaction, the number of each element of reactant, number of atom of each element of reactant is equal to number of atom of each element of product, then the reaction is called balanced chemical reaction. समझ में आया? डेफिनेशंस पहले याद करिए क्योंकि पूरे चैप्टर में कुछ है नहीं. डेफिनेशन याद कर लीजिए, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सीख लीजिए, चैप्टर में कुछ दम नहीं बचेगा, उसके बाद तो फटाफट सब चीज याद हो जाएगा. फिर से बोल रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होगा? अ केमिकल इक्वेशन इन विच the number of atom of each element of reactant is equal to the number of atom of each element of product is called balanced chemical equation. समझ में आया आपको बच्चों? समझ में आया? देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो. A balanced chemical equation has an equal number of atom of different element in reactant and product. ठीक है, जितना, जैसे यहाँ पर एक सिंपली देखते हैं, हम यहाँ पर एक एग्जांपल पकड़ते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट. कैसे जान के जिंक सल्फेट बनेगा? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्या बनेगा, या तो आप वो प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे पूरे 10th क्लास में. तो यहाँ पे कैसे हुआ, तो आप ये देख लो, जिंक जो है, आगे पढ़ोगे मेटल नॉन मेटल में, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन जो होता है वो जिंक से नीचे होता है, ये कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन. तो जिंक जो होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ पे. तो ये बैलेंस है या नहीं देखते हैं. तो अगर आप देखोगे तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. कैसे? तो आप देखो, जिंक का कितना एटम है यहाँ पे? 1. हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2. सल्फर के कितने एटम है? 1. ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4. हम किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, है ना? राइट हैंड साइड में देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, राइट हैंड साइड में देखो, अरे ठीक है, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं. तो रिएक्टेंट में जिंक कितना है? 1. हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2. सल्फर के कितने एटम है? 1. ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4. अब प्रोडक्ट में देखना थोड़ा, इधर जो प्रोडक्ट बना है उसमें अब बताओ जिंक के कितने एटम है? 1. बराबर है. सो आप बोल सकते हो इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ये क्या है? एक बैलेंस्ड है. ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये. ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि if the number of atom of each element of reactant is equal to the number of atom of each element of the product, then the such types of reaction is called balanced chemical equation. ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे अब यहाँ पर एक अनबैलेंस का भी एग्जांपल पकड़ लो, है ना? जैसे ये देखो, अनबैलेंस H प्लस O2 इक्वल टू S2. आपको पता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं जब इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, है ना? तो H2O बनता है. बट अभी यहाँ पे देखो, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2. इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, ऑक्सीजन कितना है? 2. इधर को हाइड्रोजन कितना है? 2. इधर को ऑक्सीजन कितना है? 1. सो आप क्या देख रहे हो? हाइड्रोजन तो बैलेंस है, जितना हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे है. लेकिन अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड में 2 है बट राइट में क्या है? 1 है. सो इट इज नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें नंबर, अगर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या नंबर ऑफ एटम, या इसी चीज को मैंने जो डेफिनेशन आपको दिया था, यही चीज आप यहाँ पे याद रखोगे कि इफ द नंबर ऑफ एटम, ओके, if the number of atom of each element of the reactant is not equal to the number of atom of each element of the product, then such types of reaction is called what? Unbalanced chemical equation. Clear है आपको? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है. केमिकल इक्वेशन डेफिनेशन सिंपली अपने तरीके से बना लो आप कि भाई एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या हो, रिएक्टेंट के जितने भी एलिमेंट हो, रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट हो उनके नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स है उनके नंबर ऑफ एटम के बराबर हो, then such types of reaction is called what? Balanced chemical equation. Understood? और अनबैलेंस का मतलब क्या हुआ? अगर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ
each element of reactant is not equal to the number of atom of each element of the product, then such types of reaction is called unbalanced chemical equation. Is that clear? डेफिनेशन याद हो गया होगा आई थिंक, अब तक सिंपल है. एक बार थोड़ा सा बोलने की कोशिश करो मेरे साथ, याद हो जाएगा. इफ द नंबर ऑफ ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी, आप इसी चीज को याद कर लो. इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू, अगर इक्वल हो तो, इक्वल होगा देन वो क्या हो जाएगा, बैलेंस. ठीक है, अगर इक्वल है, किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, देन सच टाइप्स ऑफ reaction is called such types of equation is called balance equation. And if the number of atom of each element, the number of atom of each element of the reactant is not equal to the number of atom of each element of the product, then such types of reaction is called unbalanced chemical equation. Is that clear? ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, अनबैलेंस का डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया. बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ यही चीज लिखा हुआ है कि an unbalanced chemical equation has unequal number of atom of one or more elements in the reactant and the product. ठीक है, reactant और product में जो भी समझ में आ रहा है आपको? चलो अब बात आता है, देखो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल मासेस ऑफ द वेरियस एलिमेंट. इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल masses of the various element in reactant and product. जितना मास एलिमेंट का रिएक्टेंट, जितना मास रिएक्टेंट में जो एलिमेंट है उनमें होगा, उतना ही प्रोडक्ट के एलिमेंट का होगा. सिंपली उतना मत सोचो, आप केवल डेफिनेशन याद कर लो. अच्छा, अब हम कभी भी एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा तो उसको बैलेंस करना जरूरी होता है. ठीक है, अगर आपके पास कुछ अनबैलेंस इक्वेशन है तो उसको बैलेंसिंग करना बड़ा जरूरी होता है. चलो हम एक दो क्वेश्चंस को पहले बैलेंस करके आपको दिखाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि बैलेंसिंग क्या है ना. तो जैसे हम पहले इसको बैलेंस करते हैं, मीथेन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में. ठीक है, मीथेन को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन में, देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4, है ना, जिसको आप नेचुरल गैस भी बोलते हो. तो इसको जब बर्न करते हो ऑक्सीजन में, ठीक है, हीट करते हो, ठीक है, इसको जब बर्न किया जाता है देन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट, है ना. मीथेन को बर्न करने पे ये बनता है. तो ये क्या बैलेंस है, आओ देखते हैं. लेफ्ट में देखना कितना कार्बन है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 2. इधर को देखना राइट में, इधर कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन इसमें 2 है और इसमें 1 है. हम थोड़ा अगर अलग अलग कंपाउंड है तो हम अलग अलग नंबर दे देंगे, जैसे इसके 2 हो गए, इसके 1. ये ट्रिक होगा, आप करोगे तो बैलेंसिंग करना इजी होगा आपके लिए. तो इधर 2 है, इधर 1 है. ठीक है, अच्छा अब हम ध्यान से देखते हैं अनबैलेंस कौन है यहाँ पे, किसके कारण अनबैलेंस हो रहा है, तो बताना बेटा किस एलिमेंट के कारण इक्वेशन बैलेंस है. तो कार्बन तो बैलेंस है नहीं. हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है. इधर क्लियर, हाइड्रोजन इज 4 एंड 2, तो हाइड्रोजन अनबैलेंस कर रहा है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी अनबैलेंस कर रहा है. इधर को ऑक्सीजन 2 है, इधर को ऑक्सीजन 3 है. लेफ्ट में रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, इधर 3 है. तो सबसे पहले चलो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बढ़ा देंगे. हम एटम नहीं बढ़ाएंगे, हम मॉलिक्यूल्स बढ़ा देंगे. तो इधर 4 है, इधर 2 है, तो अगर हम यहाँ 2 लगा देंगे, है ना, अगर हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है. अगर आप यहाँ 2 लगा दोगे तो अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन कितना हुआ, यहाँ ऑक्सीजन 1 था तो 2 1 जा 2, यानी यहाँ पर आपने चेंज किया तो हाइड्रोजन जो पहले 1 था अब 2 से 2 हो गया 4 हो गया, और ये ऑक्सीजन जो हुआ ये यहाँ 1 था, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 2 + 2 = 4 हो गया. तो अब देखो यहाँ पर आपने देखा कि हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है नहीं, इधर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, इधर भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. बट अब क्या हुआ, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में लेफ्ट हैंड साइड का ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया. इधर ऑक्सीजन 2 है
इधर ऑक्सीजन कितना है 4, नहीं 2 इधर का और 2 इधर का 4 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इधर के ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे। जैसे यहाँ पर 2 रखोगे देन 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये हमने बैलेंस कर दिया। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बैलेंसिंग सीखना है आपको, बैलेंसिंग सीख गया तो इस इक्वेशन में कुछ नहीं है। और बैलेंसिंग इसलिए भी जरूरी है कि 10th का पूरा चैप्टर आपको परेशान कर देगा अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता। चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो आप मेटल नॉन मेटल पढ़ लो, चाहे वो आप एसिड बेस पढ़ लो, चाहे वो आप कार्बन पढ़ लो, अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता तो आप आगे हर चैप्टर में परेशान रहोगे। तो पहले आप बैलेंसिंग सीखो, ठीक है? ये बैलेंसिंग करना आया आपको? प्लीज आंसर, अगर बैलेंस करना नहीं आया तो मैं फिर से सिखाऊंगा। आपको बैलेंसिंग करना आया क्या? सर एक बार फिर से समझा दो। चलो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है? मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, मैं फिर से इक्वेशन को लिख रहा हूँ और फिर से समझाऊंगा आपको। चलो फटाफट देखो, हम क्या करने वाले हैं, मीथेन को बर्न कर रहे हैं, है ना? मीथेन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन में। ये क्या है, हमने प्रैक्टिस करते करते हम मुझे याद हो गया। आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई मीथेन था, मीथेन को आपने क्या किया, ऑक्सीजन में बर्न किया, है ना? ऑक्सीजन में बर्न किया है, तो मैं एक क्या स्केलेटन बना रहा हूँ कि हाँ ऐसा हुआ। और फिर क्या बना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। तो ये तो मेरा स्केलेटन बन गया। अब हम इसको एक इक्वेशन में लिख देंगे। इस इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मीथेन का क्या होगा CH4, ऑक्सीजन का क्या हुआ O2, ऑक्सीजन गैस का क्या होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, वाटर क्या हुआ H2O, और हीट को हीट ही रहने दो। अच्छा अब क्या करें, अब बैलेंसिंग करने से पहले आपको चेक करना है, आपको सारे एलिमेंट लिख लेने हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, अब ऑक्सीजन। बच्चे जो अनम्यूट हैं यहाँ पर वो अपने आप को म्यूट कर लें। यहाँ पर 2 बच्चे जो हैं वो अनम्यूट है, एक मेघा सिंह है और एक मयंक तो पूछ रहा है क्वेश्चन। मेघा बेटा आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए और क्लास अटेंड कर लीजिए क्योंकि आपके वहां से डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, तो कार्बन, अब देखो इधर कार्बन कितना है 1 है, इधर को देखना कार्बन कितना है 1 है, तो कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो कितना है इधर को हाइड्रोजन कितना है 4, इधर को हाइड्रोजन कितना है, तो इधर को हाइड्रोजन के लिए यही दिख रहा है 2, तो ये 2 है। अच्छा ऑक्सीजन देखना है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, और इधर ऑक्सीजन देखना है तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है और वाटर के मॉलिक्यूल्स में 1 ऑक्सीजन है। हो गया, आगे समझ में? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन को ध्यान से देखो और उधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो जो एलिमेंट है उनके एटम्स को काउंट करो कि भाई कितने कितने हैं, तभी तो आप जानोगे कि बैलेंस कौन सा एटम अनबैलेंस है ना? तो हम उसको बैलेंस करने का प्रोसेस स्टार्ट नीचे करें। एक ऑप्शन बना हुआ है, उस ऑप्शन में ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, तो उससे स्टार्ट हो जाएगा। ये पप्पू तुम किसको कहते हो? समझ में आया बच्चों? अब हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो हमें पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना है भाई, किसी तरीके से इधर भी 4 कर दो। तो इधर को 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है? अगर आप यहाँ 2 रखोगे तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अब हाइड्रोजन हो गया 2 2 जा 4, आप एक्चुअली ये मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 था तो 2 1 जा 2। समझ में आ रहा है? तो अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर 4 हो गया, बट इधर हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया दोनों साइड, बट ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया है ना? लेफ्ट हैंड साइड में हमें 4 करना है किसी तरीके से, तो 4 कैसे करेंगे, हम यहाँ 2 लगा देंगे। अच्छा 2 लगाओगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। समझ में आया, अभी भी नहीं आया? नहीं आया बेटा, मैं इसके लिए आपकी एक स्पेशल क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको 20-25 इक्वेशन बैलेंस करके सिखा दूंगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। चलो मैं एक और बैलेंस करके दिखाता हूँ, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? जैसे है यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस को आप लगा रहे हो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो ये देखो
ये हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला NO2 होता है, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2 होता है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 होता है। बैलेंस है क्या? तो इधर नाइट्रोजन कितना देख रहे हो 2, ऑक्सीजन कितना देख रहे हो 2, और इधर नाइट्रोजन क्या दिख रहा है राइट में, क्या दिख रहा है 1, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 1। तो बताओ क्या करें बैलेंसिंग के लिए? बैलेंसिंग के लिए हमें किसी तरीके से इधर नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 करना है। तो हम यहाँ ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ऐसा करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं चेंज करना है हमें, तो केवल मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ाने हैं। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल कर दो, है ना। तो अगर यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन बन जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन गैस के एक नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ नाइट्रोजन गैस की मॉलिक्यूल कितनी है 1, यहाँ ऑक्सीजन गैस की मॉलिक्यूल कितनी है 2, और यहाँ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मॉलिक्यूल कितनी है 2। इसका मतलब हुआ कि एक नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल मिलकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलो एक और इक्वेशन पकड़ते फिर आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर नहीं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। रोहित चंद, आपके वहां पर एक म्यूट का बटन होगा, उस पर प्रेस कर दीजिए। आपकी क्लास मतलब तो आपकी वहां से आवाज नहीं आएगी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कैल्शियम के एटम्स को काउंट करो। इधर कितना है 1, इधर कितना है 1। अच्छा, ऑक्सीजन को, कार्बन को काउंट करो। इधर कार्बन कितना है 1, ठीक है। इधर कार्बन कितना है 1। देखो इसको कार्बन मत मान लेना, ये कैल्शियम को इंडिकेट कर रहा है, Ca है, Ca मतलब कैल्शियम। तो कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, ठीक है। इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। इधर ऑक्सीजन को काउंट करो, इधर ऑक्सीजन कितना है 3 है। इधर ऑक्सीजन को काउंट करो तो इधर भी ऑक्सीजन 1 + 2 3 है ना। नहीं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 3 है। तो आप देख लो दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है। जितना नंबर ऑफ एटम एलिमेंट में आपके रिएक्टेंट में दिख रहा है, उतना ही नंबर ऑफ एटम आपके प्रोडक्ट में दिख रहा है ना। कैल्शियम 1 लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है। कार्बन लेफ्ट में 1 है, राइट में कार्बन 1 दिख रहा है। ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 है, राइट में क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन 3 दिख रहा है। इधर भी ऑक्सीजन 3 दिख रहा है। तो बैलेंसिंग करने का एक स्पेशल टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मैं स्पेशली आपको वहां पर 20-25 फॉर्मूले मतलब बैलेंस करके सिखाऊंगा, और आप कंफर्म है आप सीखोगे। ये क्या है कि इसमें जब तक आप 20-25 इक्वेशन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 सिखा दिया आप सीख गए, थोड़ा प्रैक्टिस का चीज है। प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाओगे। फिलहाल आपको करना क्या है, आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा है केमिकल इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल रिएक्शन को जनरली हम देख रहे हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जिंक प्लस H2SO4 क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो आप रिएक्टेंट देख रहे हो वो रिएक्टेंट कहाँ होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या हुआ, a chemical reaction if the number of atom of each element of the reactant is equal to the number of atom of each element of the product is called balanced chemical equation, while a chemical reaction in which the number of atom of reactant each element of the reactant is not equal to the number of atom of each element of the product is called unbalanced chemical equation। ठीक है, सिंपली अगर बैलेंस और बैलेंस याद रखना है तो ये मैंने आपको सिंपली लिख दिया है। इसको आप एक लाइन में थोड़ा सा रट्टा मार लोगे तो बैलेंस और अनबैलेंस का दोनों का डेफिनेशन एक ही लाइन में कवर हो जाएगा, है ना। इक्वल होगा तो बैलेंस, अनइक्वल हुआ तो अनबैलेंस। ठीक है, number of atom of each element of reactant is equal to the number of atom of each element of the product, then it is balanced. And if the number of atom of each element is of reactant is not equal to the number of atom of each element of the product, then it is called unbalanced।
अंडरस्टूड? समझ में आ गया? आज के लिए मैं इतना ही स्टॉप करता हूँ, टाइम होने जा रहा है, थोड़ी देर में हम खुद लॉग आउट हो जाएंगे। और बच्चे आज की क्लास यहीं तक है, क्लियर? अगर आप जब भी कभी क्लास में आए तो सबसे पहले आप एक बार अपना ऑडियो चेक करें। अगर ऑडियो नहीं आ रहा होता तो आप उसको ऑडियो जो है उसका एक बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑडियो आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं बहुत से बच्चे जो क्लास अटेंड कर रहे होते हैं वो विदाउट ऑडियो कर रहे होते हैं। सर इनकी मैथ्स क्लास रखे क्या आज? कल रख लेते हैं सर इनकी। मैथ्स रख लेते हैं सर, दिन में से भी इनकी पढ़ाई बहुत बर्बाद हुई है, दिन में रख लेते हैं 12 बजे के बाद। 12 सर 1 बजे तक तो क्लास ही है सर। हाँ तो 1 बजे के बाद इनकी एक क्लास और रख लेते हैं सर। बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे हैं सारे, प्रेजेंट भी हो रहे हैं, तो आई थिंक हमें इनकी स्पीड बढ़ानी चाहिए। ओके, आज आप मैथ्स की क्लास करना चाहते हैं?